Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, ये tarot reading in you versus them format from 15th to 30th of November for the sign of Aquarius. Now, please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate हो रही है उन्हीं को रखना है. You can check your sun, moon, rising, and Venus. And please remember that energies can always shift and change. So let's see. Here I'm going to tell you about your energy, your person's energy, challenge, outcome, and give you some tarot advice. So what is the energy of the Capricorn in for the next 15 days, my love team? Okay, we have got the Six of Cups, Capricorn, Aquarius. तो आपकी जो एनर्जी सिक्स ऑफ कप्स है, मतलब कि आप पुरानी बातों में खोए हुए हैं. आपको बहुत पुराने आपने जो अच्छे मोमेंट्स अपने पर्सन के साथ गुजारे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, हॉन्ट कर रहे हैं. आपको बहुत ज़्यादा पुरानी यादें सता रही हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप्स इन द रिवर्स, क्योंकि शायद आप लोग अलग हैं इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और somebody wants to take action here. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी Aquarius दैट आप पास्ट में जी रहे हैं, आप पास्ट में खोए हुए हैं. सो प्लीज़ क्लैरिफाई दिस सिक्स ऑफ कप्स फॉर Aquarius, my love team. Please clarify the Six of Cups for Aquarius. What is the Six of Cups, my love team? Okay, we have got the Five of Swords in the reverse, the Judgment, and we have got the Three of Pentacles in the reverse. तो मतलब एक्वेरियस आपको बहुत इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट, एक्स हो सकते हैं आपके, और ये जो है ये इनके साथ आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं प्रेजेंट में, और या पास्ट में नहीं हुई हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थे. पावर स्ट्रगल थी, ईगो स्ट्रगल थी, और आप इनके बगैर बहुत ज़्यादा दुखी हैं. आपको रिग्रेट्स हैं, शायद जो हुआ कुछ भी हुआ उन सब बातों को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी और पास्ट में जी रहे हैं. आपका दिल बहुत टूटा हुआ है. आपने इनसे माफ़ी मांगी मगर शायद कोई भी असर नहीं हुआ. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ Aquarius, माय लव टीम. व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ Aquarius? What is the energy of the person of Aquarius, my love team? We have the Knight of Swords. तो आपके जो पर्सन है वो बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा किसी जल्दबाजी में है, या आप ये कोई पर्सन भी हो सकता है. ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं. मे बी वो आपको आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं Aquarius. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे वांट टू टॉक टू यू. ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस Knight of Swords, Aquarius. व्हाट इज दिस Knight of Swords? व्हाट डज ही वांट, Knight of Swords? ये आपसे बात करना चाहते हैं. ये बहुत जल्दबाजी में है, या आपको बहुत बहुत क्विकली आपको मैसेज देना चाहते हैं. फास्ट मैसेज, फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स दिस Knight of Swords. Knight of Swords is clarified by the Two of Swords, by the Eight of Swords in reverse, and the Seven of Cups. तो आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं. शायद जो आप दोनों का रिश्ता है आपस में उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, और लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे करें. वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपसे कैसे बातचीत करें, आपको कैसे अप्रोच करें, आपको कैसे कांटेक्ट करें. शायद आप उनकी रीच में ही नहीं है, ऐसा लग रहा है Aquarius कि आप उनके रीच से बाहर हैं. तो उनको समझ नहीं आ रहा है. वो बहुत पेशेंटली वो बहुत पेशेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट होने के साथ साथ वो हो नहीं पा रहे हैं. वो बहुत जल्दबाजी में है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज ऑफ Aquarius, माय लव टीम. व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन यू टू? द चैलेंज इज़ लवर्स. तो Aquarius आप दोनों में बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा
आप लोग एक दूसरे के करीब हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये, और यही आपका चैलेंज है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन की वजह से आप अलग होते हुए भी अलग महसूस नहीं करते हैं और इसी में फंसे रहते हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स इज अ चैलेंज. तो आप हो सकता है जेमिनाई से डील कर रहे हो. एक्वेरियस तो आप खुद ही है. जेमिनाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. स्कॉर्पियो, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स इज अ चैलेंज. लवर्स क्यों चैलेंज पोजिशन में है? और चैलेंज का मतलब ये, सॉरी, लवर्स का मतलब ये भी है कि आप लोगों को चॉइस करनी है. आपको, आप दोनों को ये चॉइस करनी है कि क्या आप इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं. दैट इज़ वाई लवर्स इज ऑल्सो कार्ड ऑफ चॉइसेस, डिसीशंस, कि आप लोग एक दूसरे से क्या चाहते हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स. Lovers is clarified by the 8 of cups in the reverse, by the 2 of wands and by the death in the reverse. So ये रिश्ता काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बदल चुका है, एंड हो चुका है, लेकिन आप लोग फिर भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं. आप लोग को एक दूसरे की बहुत याद आती है, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, और आपको ऐसा लगता है कि मतलब देयर इज़ अगेन द डेविल इज़ ऑल्सो देयर. तो आप लोगों के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है. तो आप लोगों का जो चैलेंज ये कि आप दोनों बदल चुके हैं, और जिसके कारण आप लोग हमेशा क्रॉस रोड पे खड़े रहते हैं कि हमें क्या चॉइस करनी चाहिए. क्या इस व्यक्ति को वापस से कांटेक्ट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, कम्प्लीटली आगे बढ़ जाना चाहिए, या हम फिर से एक बार चांस पीछे मुड़ के आप देखने लगते हैं कि हम फिर से एक बार एक चांस दे दें इस पर्सन को. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम इन द नेक्स्ट 15 days फॉर एक्वेरियस. मैं लव व्हाट इज़ द आउटकम? What is the outcome for the next 15 days? The outcome is the 8 of swords. तो आउटकम तो यही दिख रहा है आप लोगों का एक्वेरियस, कि आप लोग इस मेंटल जेल में हैं. आपने अपने आप को कैद कर रखा है और आप इसी के बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और ये एक लिमिटिंग बिलीफ है. मतलब आप इस एक नेगेटिव पैटर्न बन गया और आप बार बार उसी में फंसे रहते हैं. आपको उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए. दिस इज़ द आउटकम कि आप लोग अपने आप को इससे निकाल नहीं पा रहे हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई द 8 of swords. आप लोग इतना ज़्यादा, मतलब आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, इन द सेंस कि आप लोग अलग होते हुए भी आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं. एक्वेरियस, सो लेट्स क्लैरिफाई द 8 of swords. Eight of Swords is clarified by the Eight of Pentacles, by the Six of Swords and by the Wheel of Fortune. So this is a good news. Aquarius की Wheel of Fortune is here. तो आपके जो समय का पहिया है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और आपका जो आउटकम निकल के वो यही आ रहा है कि आपको चेंजेस के हिसाब से चलना है. तो आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहे हैं वो ये है कि आप शायद में भी आप डिस्कनेक्ट करने की सोच रहे हैं और अपने काम, वर्क पे ध्यान, मतलब अपने काम पे, अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट, और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है वर्क रिलेटेड. तो आप इस ऑब्सेशन में रहेंगे कि आपको क्या करना है, बट टाइम विल टेल यू. आपको समय ये आपको कुछ इंडिकेशन देगा, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ देगा, कुछ इंडिकेशन देगा, आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखाएगा, कुछ ऐसा आपको साइन देगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कि आपको डिस्कनेक्ट होना है कि नहीं होना है, और आपको अपने काम पे ध्यान देना है, या आपको इस रिश्ते के बारे में सोचते रहना है, इस रिश्ते में वापस जाना है. तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एक्वेरियस. The advice is the Moon, 2 of Cups and 5 of Pentacles. तो आपके लिए जो एडवाइस है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके सामने ऑलरेडी है कि ये रिश्ता आप दोनों के बीच में नहीं है और आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया है. तो फिर भी आप अपने ये जानते हुए भी कि ये चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप पहले तो इस डर से बाहर निकलें. आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, और कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियसली लगता है कि
नई चीज़ें काम कर सकती हैं, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है। तो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आपको ईश्वर पे ट्रस्ट भी रखना चाहिए कि चीज़ें ठीक होंगी। और आप बहुत ज़्यादा इस डर में जी रहे हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द 8 of Swords ऑल्सो, एंड देन वी हैव गॉट द लवर्स ऑल्सो, चॉइस का कार्ड ऑल्सो वी हैव गॉट एन द मून ऑल्सो। तो आप बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियसली डरे हुए हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है, आपको क्लियर नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा समय पे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज वी हैव गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर यू। तो समय पे छोड़िए, समय सब कुछ तय कर देगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। दिस इज़ योर एडवाइस एक्वेरियस, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।